कोड कागज चैनल में आपका स्वागत है। आज हम गिक्स का प्रॉब्लम ऑफ द डे सॉल्व करेंगे। प्रॉब्लम का नाम है शॉर्टेस्ट पाथ इन 1-2 ग्राफ। तो प्रॉब्लम समझ लेते हैं पहले। तो हम इसमें एक वेटेड अनडायरेक्टेड ग्राफ दिया है, ठीक है, जिसके अंदर वी वर्सेस हैं और 0 से लेके v-1 तक नंबर्ड हैं। और इसमें एजेस को रिप्रेजेंट करने के लिए एक एरे दिया है, इस फॉर्म में है एरे। तो क्या रिप्रेजेंट कर रहा है? जैसे दो नोड्स हैं u और v, तो ये बता रहा है उनके बीच में एक एज है, और w क्या बता रहा है? उनका एज का वेट बता रहा है, ठीक है। और फिर बता रखा है कि जो ये एज का जो वेट होगा, ये सिर्फ दो वैल्यू हो सकते हैं। किसी भी एज का वेट सिर्फ या तो 1 हो सकता है या फिर 2 हो सकता है, ठीक है। और हमें दो और वर्टिसेस दिए हैं, दो और वेरिएबल दिए हैं, एक दिया सोर्स, एक डेस्टिनेशन। हमें फाइंड करना है सोर्स से डेस्टिनेशन तक का शॉर्टेस्ट डिस्टेंस फाइंड करना है, ठीक है। शॉर्टेस्ट डिस्टेंस का मतलब हुआ सोर्स से लेकर डिस्टेंस तक, सोर्स से डेस्टिनेशन तक का मिनिमम वेट कितना लगेगा वहां से पहुंचने के लिए, सोर्स से डेस्टिनेशन पहुंचने के लिए मिनिमम कितना वेट लगेगा, ठीक है। वही रिटर्न करना है हमको। और अगर ये पॉसिबल नहीं है, सोर्स से डेस्टिनेशन पहुंचना पॉसिबल नहीं है, तो -1 रिटर्न करना है, ठीक है। जैसे ये एग्जांपल है, जैसे 0 से लेके हमें 3 पे जाना है, 0 सोर्स है, डेस्टिनेशन 3, तो शॉर्टेस्ट डिस्टेंस कौन सा है? देखो 1 से 0 से लेके 1 नोड पे आओ, 1 से 3 पे चला गया, कितना हो गया वेट? 1 + 2 3 हो गया। या फिर ये भी हो सकता है 0 से 2 पे आओ, फिर 2 से 3 चल जाओ, 2 + 1 फिर 3, तो मिनिमम जो है वेट जो है 3 ही लगेगा, ठीक है। तो क्वेश्चन पढ़ते ही आपके दिमाग में आ गया होगा कि डिक्सात एल्गोरिथम से हो जाएगा, क्योंकि सोर्स और डेस्टिनेशन दे रखा है, मिनिमम डिस्टेंस फाइंड करना है, तो डिक्सात एल्गोरिथम लग ही जाना चाहिए, ठीक है। और इसमें वो लग भी जाएगा और ये एक्सेप्ट भी हो जाएगा अगर सिंपल सा डिक्सात एल्गोरिथम का कोड अगर लिख देते हो, ठीक है। लेकिन हम यहाँ पे दूसरा अप्रोच देखेंगे। क्यों? क्योंकि देखो यहाँ पे बोला है एक्सपेक्टेड जो टाइम कॉम्प्लेक्सिटी है ऑर्डर ऑफ b+e, और स्पेस ऑर्डर ऑफ b बता रखा है, ठीक है। तो ये टाइम कॉम्प्लेक्सिटी किसका होता है? BFS का होता है ना। तो हमें इसमें BFS समहाउ लगाना पड़ेगा। और BFS कहाँ लगता है? BFS वहीं लगता है जहाँ पे सारे एजेस का वेट सेम हो, ठीक है। सारे एजेस का वेट सेम हो तो वहाँ BFS लग जाता है। तो हमें कुछ इस ग्राफ में ऐसा कुछ करना पड़ेगा कि सारे एजेस का वेट सेम हो जाए, ठीक है। एग्जाम्पल देखते हैं। जैसे मान लो सेम ग्राफ में यहाँ बना रखा हूँ, तो हम क्या कर सकते हैं? जैसे ये हमें ग्राफ दिया है ना, जो एजेस हमें दिए हैं जिनका वेट 2 है, तो उनके बीच में जैसे 0 से लेकर 2, इसके एज का वेट 2 है, तो हम क्या कर सकते हैं? हम इनके बीच में यहाँ पे एक और नोड ऐड कर देते हैं, डमी नोड ऐड कर देते हैं। फिर इस 0 से लेकर डमी नोड तक का हम बोलेंगे 1 हो गया इसका वेट, और डमी नोड से 2 तक का वेट 1 हो गया, और 0 से लेकर 2 तक का वेट तो 2 ही है। तो हम क्या करेंगे? जिस एज का वेट 2 है, उन दोनों नोड्स के बीच में एक एक्स्ट्रा नोड ऐड कर देंगे, ठीक है। तो क्रिएट करते हैं कैसे होगा। तो सेम चीज़ पहले क्रिएट करते हैं। जैसे मान लो यहाँ पे हमने क्रिएट किया ये 0, ठीक है। फिर ये हो जाएगा हमारा 1, नोड 1 हो जाएगा। इसके बीच में कोई कुछ नहीं हुआ क्योंकि इसका वेट है 1, ठीक है। अब 1 से लेके 3, इसका वेट क्या है? 2 है। तो यहाँ पे एक डमी नोड ऐड कर देते हैं, ठीक है। ये डमी नोड हमने ऐड किया, और फिर उसके बाद यहाँ 3 ऐड कर दो, ठीक है। फिर यहाँ से डमी नोड तक का हो जाएगा डिस्टेंस या वेट 1, और डमी नोड से 3 तक का डिस्टेंस 1, ठीक है। सिमिलरली इसका 0 से लेकर 2 के बीच में 2 है, तो इसको भी 1 करना है, तो इसके बीच में भी एक डमी नोड ऐसे ऐड कर देते हैं। और फिर डमी नोड से लेके 2 तक का डिस्टेंस 1 हो जाएगा। यहाँ से यहाँ तक का 1 हो गया, और यहाँ से यहाँ तक का 1, ठीक है। और हमको पता है ये 3 और 2 ये दोनों कनेक्टेड होने चाहिए, इसको कनेक्ट कर देते हैं। और 1 और 2 ये कनेक्टेड होने चाहिए, तो इसको भी कनेक्ट कर देते हैं। इसका भी वेट 1 है और इसका भी वेट 1 है। अब देखो सारे नोड्स, सारे एजेस का वेट 1 हो गया है ना। तो मैं जो है डमी वालों को अलग कलर कर देता हूँ। ये हो गया डमी, ये हो गया डमी, ठीक है। तो अब नॉर्मल सा BFS लगा देंगे। हमारा सोर्स क्या है? हमारा सोर्स, ये सोर्स है। डेस्टिनेशन क्या है? डेस्टिनेशन 3 है, ठीक है। BFS में क्या होता है? BFS को हम लेवल और ट्रावर्सल भी बोलते हैं। तो लेवल और ट्रावर्सल कैसे होगा? यहाँ से जैसे पहला ट्रावर्सल कहाँ पे होगा? ये होगा ना। पहला लेवल कौन सा है? पहला लेवल ये है, ये हो गया पहला लेवल, ठीक है। दूसरा लेवल कौन सा है? दूसरा लेवल ये है। तीसरा लेवल कौन सा है? तीसरा ये है। तीसरे लेवल पे हम पहुंच गए अपने डेस्टिनेशन पे। तो डिस्टेंस कितना हो गया? ये 1, ये 2, ये 3। डिस्टेंस कितना लगा? जितना लेवल हमने ट्रेवल किया। लेवल कौन सा लास्ट वाला है? 3rd लेवल है, तो हमारा आंसर इसका 3 है, ठीक है। ये इसका आंसर 3 इसीलिए है।
तो मतलब क्या हुआ, हमें बस ये डमी नोट्स ऐड करने, जहाँ जहाँ भी एज का वेट 2 है उनके बीच में डमी नोट्स ऐड कर दो और सबका वेट 1 कर दो, सारे एजेस का वेट 1 कर दो और सिंपल सा BFS लगा दो, लेवल और ट्रैवर्सल। ठीक है, और जितना भी लेवल हम ट्रेवल करेंगे जब तक हमें डेस्टिनेशन नहीं मिल जाता, जब मिल जाता है जो भी लेवल पे हम हैं वही हम रिटर्न कर देंगे, वही हमारा डिस्टेंस होगा। ठीक है, अब कोड देखते हैं। एक और चीज़, तो हम जो है ये जो डमी नोट्स हम बना रहे हैं इनको वैल्यू क्या देंगे। देखो हमारे पास टोटल कितने नोट्स हैं, जितने नोट्स हैं हमारे पास 1 2 3 4, 4 नोट्स हैं और ये 0 से 3 तक है। तो हम क्या करेंगे, हमारे जो डमी नोट्स होंगे वो जो वी है ना, वी यहाँ पे क्या है, वी मतलब नंबर ऑफ नोट्स, वी क्या है 4 है। तो हम 4 से स्टार्ट करेंगे, उनको वैल्यू 4 देना, 4 से स्टार्ट करेंगे, आगे बढ़ते जाएंगे। जैसे पहला डमी जो बनेगा उसको वैल्यू दे देंगे 4, दूसरा डमी जो बनेगा उसको वैल्यू दे देंगे 5, जैसे तीसरा जो बनेगा उसको 6 दे देंगे। ठीक है, क्योंकि कुछ ना कुछ वैल्यू तो होना चाहिए तभी तो पता चलेगा ना, 0 जो है 5 से कनेक्टेड है और 5 फिर 2 से कनेक्टेड है। ठीक है, तो ये एक चीज़ था। अब कोड करते हैं। सबसे पहले अपना लिस्ट बना लेते हैं, ग्राफ के लिए एडजेसेंसी लिस्ट होता है ना, वही इंटीजर ग्राफ इज इक्वल्स टू न्यू एरे लिस्ट। ठीक है, अब इन सबको हर नोड को जो है इनिशियली एम्प्टी लिस्ट असाइन कर देते हैं, कि मतलब जैसे 0 है तो 0 से अभी कोई कनेक्टेड नहीं है, एम्प्टी लिस्ट असाइन कर देते हैं। आई स्मॉलर देन वी, और टोटल नंबर ऑफ कितने वर्टिसेस हो सकते हैं हमारे पास, कितने नोड्स हो सकते हैं। देखो वी तो हमारे पास ऑलरेडी है, और हम जब नए डमी नोड्स बनाएंगे कितने बना सकते हैं, मैक्सिमम हम डमी नोड्स जितने नंबर ऑफ एजेस हैं उतना ही बनाना पड़ सकता है ना, क्योंकि जितने एजेस में हो सकते हैं सारे एजेस का वेट 2 हो तो सबके लिए एक एक वर्टिस जी नया नया बनाना सब पड़ सकता है, नया नोड। तो इसीलिए वी प्लस एजेस डॉट लेंथ। ठीक है, ये तो मैक्सिमम नोड्स हो सकते हैं, और आई प्लस प्लस सबको असाइन कर देते हैं एम्प्टी ग्राफ डॉट एड न्यू एरे लिस्ट। ठीक है, ये हो गया। और इनिशियली मैं बोला था ना न्यू नोड का वैल्यू क्या होगा, न्यू नोड का वैल्यू वी से स्टार्ट होगा, यहाँ जो मैं बताया था वी क्या है, यहाँ पे 4 है तो 4 से स्टार्ट होगा न्यू नोड का वैल्यू, वही ट्रैक करने के लिए एक वेरिएबल बना लिया न्यू नोड। ठीक है, अब ट्रेवल्स करते हैं अपने एजेस, इसको क्योंकि सबको डालना पड़ेगा ना अपने ग्राफ में। स्टार्ट करते हैं एरे एज इन एजेस, यहाँ से यू निकाल लो, एज ऑफ 0 वी एज ऑफ 1 इंट डब्ल्यू इक्वल्स टू एज ऑफ 2। ठीक है, क्या करना है, अगर हमारा डब्ल्यू जो है 1 के बराबर है, मतलब एज का वेट 1 ही है, तब तो हमें नया डमी नोड बनाने की जरूरत नहीं है ना, बस ऐड कर दो अपने ग्राफ में, ग्राफ डॉट ऐड, ग्राफ डॉट पहले गेट करो इस यू के लिए, और देन यू में ऐड कर दो वी, कि मतलब यू जो है वी से कनेक्टेड है, क्योंकि अनडायरेक्टेड बोल रखा है, तो यू अगर वी से कनेक्टेड है तो वी भी तो यू से कनेक्टेड होगा विथ सेम वेट, तो वही करना पड़ेगा, यहाँ से वी कनेक्टेड है यू से। ठीक है, ये हो गया। और अगर हमारा वेट ये एच का वेट 1 नहीं है मतलब 2 है, तो हमें क्रिएट करना पड़ेगा एक डमी नोड, ग्राफ डॉट गेट यू, मतलब यू को गेट करो जो भी वैल्यू है, देन उसमें ऐड कर दो क्या, न्यू नोड मतलब डमी नोड, न्यू डमी नोड ऐड कर दो। देखो हम यहाँ क्या कर रहे थे, ये हमारा था ऑलरेडी जो एग्जिस्टिंग है, यहाँ से हम डमी नोड को ऐड किए, देन डमी नोड भी तो कनेक्टेड है इससे, इसको भी ऐड कर देंगे, फिर डमी नोड से ये वाला, फिर ये जो है ये भी तो डमी नोड से कनेक्टेड है, तो वही करेंगे। पहले हमने डमी नोड से ऐड कर दिया यू को, अब जो है डमी नोड भी तो यू से ऐड होगा, हमने यहाँ पे क्या किया है, यू को डमी नोड से ऐड किया है, अब डमी नोड को यू से ऐड करना पड़ेगा, जैसे हमने ऊपर किया है ना, यहाँ पे लिखना पड़ेगा न्यू नोड, यहाँ पे आ जाएगा यू। ठीक है, ये हो गया। अब क्या करना है, ग्राफ डॉट वही चीज, ग्राफ डॉट गेट ये जो न्यू नोड है इसको ऐड करना पड़ेगा वी से, और वी को भी तो ऐड करना पड़ेगा, यहाँ पे करना पड़ेगा वी और यहाँ पे न्यू नोड। ठीक है, और हर बार जो है हमारा न्यू नोड प्लस प्लस होता जाएगा, क्योंकि हमें अगले नए जो डमी नोड होगा उसकी वैल्यू चाहिए, तो इसीलिए प्लस प्लस होता जाएगा 4 5 6 ऐसे। ठीक है,
हमने अपना ग्राफ बना लिया। अब नॉर्मल सा सिंपल सा BFS करते हैं। BFS कौन सा वाला, एक बूलियन बना लेते हैं विजिटेड ट्रैक करने के लिए, क्योंकि BFS जब करते हैं तो विजिटेड एरे बनाते हैं ना। न्यू बूलियन ऑफ साइज न्यू नोड, क्योंकि टोटल हमने इतने नोड्स बना लिए ना। देखो इसमें क्या था, टोटल न्यू नोड्स हैं, न्यू नोड की वैल्यू क्या है यहाँ पे 5 है, तो मतलब 5 नोड्स है ना ये, मतलब 6 नोट्स हैं, इसका वैल्यू 5 है क्योंकि 0 से लेकर 5 तक, मतलब 6 नोट्स हैं हमारे पास। तो वही कर रहे हैं हम लोग यहाँ पे। ठीक है, अब क्यू बना लेते हैं। BFS में हम क्यू बनाते हैं, इंटीजर क्यू इक्वल्स टू न्यू लिंक्ड लिस्ट। ठीक है, और क्यू में सबसे पहले ऐड करते हैं ना ऊपर सोर्स, सोर्स ऐड कर दिया और इसको विजिटेड मार्क कर देते हैं। और हमारा जो है लेवल इनिशियली मान लो 0 है। ठीक है, अब क्या करना है, वही वाइल जब तक क्यू एम्प्टी नहीं हो जाता, क्यू इज नॉट एम्प्टी, जब तक क्यू एम्प्टी नहीं हो जाता तब तक उसको पहले, सबसे पहले उसका साइज देखो कौन से लेवल पे है। लेवल में हो सकता है बहुत सारे नोट्स हो ना। साइज ये तो सिंपल सा मैं BFA से लिख रहा हूँ, ये तो आता ही होगा। वाइल देन साइज माइनस माइनस, जब तक साइज है तब तक जो नोड है इसको पोल करते रहो। क्यू डॉट पोल मतलब उसमें से निकाल दो जाओ क्यू में से, और चेक कर लो अगर ये जो नोड है अगर ये डेस्टिनेशन के बराबर पहुंच गया, मतलब हम अपने डेस्टिनेशन पे पहुंच गए हैं, तो वहीं पे जो लेबल है उसको रिटर्न कर दो। ठीक है, रिटर्न लेवल मिल गया हमें अपना डिस्टेंस। ठीक है, ये हो गया। नहीं तो अगर नहीं मिला फिर उसके जितने भी नेबर्स हैं उनको उनके पास जाओ, नेक्स्ट डॉट ग्राफ डॉट गेट ये नोड की वैल्यू, उनको भी ट्रेवर्स करना पड़ेगा ना, यही तो होता है। इफ विजिटेड डॉट ये नेक्स्ट, अगर ये विजिटेड है कंटिन्यू, अगर विजिटेड नहीं है तो इनको विजिटेड मार्क करो और क्यू में ऐड कर दो नेक्स्ट। ठीक है, और हर बार यहाँ पे आके अपने लेवल को प्लस प्लस करते रहो, और यहाँ पे लेवल अगर रिटर्न हो गया तब तो ठीक है, नहीं रिटर्न हुआ तो -1। ठीक है, रन करते हैं। यहाँ पे क्या गलत है, ओके। और यहाँ वाइल साइज ग्रेटर देन 0 जब तक है, सबमिट करते हैं। सबमिट भी हो गया। तो वीडियो को देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद, और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें। थैंक यू सो मच।